स्वागत है आपका टीएस हिंदी टॉप एड में। और आज लेकर आए हैं हम जूनियर लेक्चर से संबंधित कुछ नए विषय जो देखिए प्रेमचंद के बारे में यहाँ हमने क्रिएट किया है एक नया टॉपिक। और प्रेमचंद का संपूर्ण विषय प्रेमचंद से संबंधित संपूर्ण विषय हमने यहाँ जोड़ के रखा है। आपको यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस प्रेमचंद के जो है रचनाएं जो जो भी है, जैसे उपन्यास है और प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, या फिर प्रेमचंद के जो निबंध है, या प्रेमचंद के जो नाटक है, या प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ है, प्रेमचंद का निधन कब हुआ है और कहाँ हुआ है, उनका जीवन काल क्या है, उनके विशेषता क्या है, भारतीय सरकार द्वारा क्या विशेष उनको मिला है, ये सब विशेष रूप से क्या मिला है, ये सब हमने इसमें जो है इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और इस वीडियो को सुनने का प्रयास करें। इसके उपरांत हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब आगे चलते हैं, प्रेमचंद के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों प्रेमचंद जो है, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ है। आपको याद रखना है 1880। 1880 में जन्म हुआ है और 1936 में मृत्यु। तो 1936 में वे अपनी एक कहानी अपना एक उपन्यास लिखते लिखते अधूरा उपन्यास छोड़ गए, तभी मर गए। वो हम आपको आगे बताएंगे। और यहाँ देखिए, तो याद रखने की बात है, 31 जुलाई 1880 में जो है उनका जन्म हुआ है और निधन 1936 में। अगर आप सोचेंगे डेट के हिसाब से, तो 3 अक्टूबर 1936 में उनका निधन हुआ है। और उनका जन्म लम्ही में, लम्हो नहीं लम्ही है ये, यहाँ दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी टाइपिंग करने में गलती है। तो लम्ही में जन्म हुआ है। ये वाराणसी के जो है 4 मील दूर है। ये यहाँ आपको गलत लगेगा, 4 मील दूर वाराणसी से है, 4 मील दोस्तों। और प्रेमचंद जो है ये साहित्य जगत के बड़े कलाकार हैं। तो ये सामाजिक न्याय और आज़ादी सभी विषयों को लेकर, कृषक, खेती, व्यापार, उद्योग सभी को लेकर अपनी कहानियाँ और उपन्यास जैसी रचनाओं को बनाते हैं, लिखते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इनकी मृत्यु के बारे में जो कहा जाता है, ये इलाहाबाद में मृत्यु हुई, ये ऐसा कहा जाता है। परंतु ये सब एक ही स्थान में है, उत्तर प्रदेश में है ये सब प्रांत, और प्रदेश उनका उत्तर प्रदेश है। और माता का नाम आनंदी था और पिताजी का नाम अजब राय था। पिताजी का नाम अजब राय और माताजी का नाम आनंदी था। बचपन का नाम धनपत राय था प्रेमचंद का। जी दोस्तों, प्रेमचंद का नाम धनपत राय था, बचपन का नाम धनपत राय। लेकिन उर्दू में जो लिखते थे, उर्दू में रचनाएं करते थे, वो नवाब राय नाम से करते थे दोस्तों। कौन सा नाम है? तो दोस्तों ये है नवाब राय नाम। नवाब राय नाम से उर्दू में रचनाएं करते थे, और बचपन का नाम जो है धनपत राय। इसमें फ़र्क आपको याद रखना होगा। और इसके उपरांत पत्रिका संपादन देखा जाए, तो पत्रिका संपादन में हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन प्रेमचंद जी ने जो है किया है दोस्तों। पत्रिकाएं आप बड़े बड़े सरलता से, बड़े सीधे ढंग से याद रख सकते हैं। इनकी पत्रिकाएं जो है 3 ही है, एक है हंस, दूसरा जागरण, तीसरा है आपका माधुरी। इन तीनों पत्रिकाओं को याद रखोगे तो इनका संपादन जो है इन्होंने किया था। और इन्होंने एक कहानी संग्रह लिखा था, जो कहानी संग्रह बहुत पहले का है, 1908 में लिखा था, और 1909 में जो है इसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था दोस्तों। 1909 में जो है अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था। जो सोजे वतन था, ये अंग्रेजों के प्रति लिखा गया कहानी संग्रह था दोस्तों। और कहानियों के हिसाब से देखा जाए, तो कहानियों की रचना इनके बारे में बताते हैं। देखिए, इनकी रचनाएं लगभग 300 कहानियां हैं दोस्तों। जो कहानियां हैं वो मानसरोवर शीर्षक द्वारा लिखे गए हैं। और इन कहानियों के बारे में आपको बताया जाए तो मैं स्पेशल अगले पीडीएफ में बता दूंगा। पर यहाँ अभी तो जो आपको सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है, इसमें देखिए लगभग 12 उपन्यास है इनके। इनके उपन्यास है 12 उपन्यास है, कहानियाँ लगभग 300 है। 12 यानी 1 दर्जन कहा जाता है, तो 1 दर्जन उपन्यास इनके हैं दोस्तों। और है आगे देखा जाए तो उपन्यास सम्राट इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके 1 दर्जन उपन्यास है। और इनकी उपाधि कुछ कहा जाए तो उपन्यास सम्राट को ही याद रखिए। और इनको ग्रामीण जीवन, पशु पक्षी आदि यथार्थ चित्रणों पर कहानी लिखने का बड़ा अधिकार था। उन्हें इसका बड़ा स्वाभाविक गुण उनके पास था। और आगे देखते हैं प्रेमचंद के उपन्यास दोस्तों। प्रेमचंद के उपन्यास जो है दोस्तों, ये बड़े महत्वपूर्ण है। और सेवा सदन उपन्यास तो ये सर्वप्रथम उपन्यास है दोस्तों। सेवा सदन इनका पहला उपन्यास है जो लिखा गया पहली बार, वो है सेवा सदन दोस्तों। और
यह 1918 में लिखा गया दोस्तों। कब लिखा गया है ऐसा पूछेगा कालक्रमानुसार, तो कालक्रम आप याद रखिए, यह लिखा गया है 1908 में और वेश्या समस्या पर लिखा गया है। यह वेश्या समस्या पर लिखा गया है और यह प्रथम उपन्यास है। कौन सा उपन्यास प्रथम उपन्यास है ऐसा पूछेगा। अगर ऐसा पूछा जाए तो सोच लीजिए क्या लिखना है आपको, अभी याद रख लीजिए, सेवा सदन प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। जी हाँ, पहला उपन्यास सेवा सदन है। और दूसरा देखिए, एक और प्रेमा जो है ये 1921 में लिखा गया उपन्यास है दोस्तों, 1921 में। और ये दो सहेलियों के बारे में, दो लड़कियों की मित्रता के बारे में लिखा गया है दोस्तों। और वरदान 1921 का है, 1921। और सामाजिक समस्या पर लिखा गया है, खास तौर पर इसमें दिखाई देती है सामाजिक समस्याएं, इस पर लिखा गया जो है ये वरदान उपन्यास है। और देखा जाए तो प्रेमाश्रम है, प्रेमाश्रम 1922 में लिखा गया है दोस्तों। और ग्रामीण जीवन की समस्याओं के बारे में इन्होंने लिखा है। और यहाँ देखिए तो रंगभूमि है, रंगभूमि जो है ये 1925 में लिखा गया है। और औद्योगिक दुष्परिणामों के बारे में लिखा गया है दोस्तों। औद्योगिक दुष्परिणाम क्या होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं या जो कारखाने होते हैं, इनका जो दुष्परिणाम, खराब परिणाम लोगों के ऊपर पड़ता है, खराब पानी या खराब धुआं निकल कर आता है, उससे लोग बीमार होते हैं, इसके बारे में यहाँ लिखा गया है दोस्तों। किसमें, तो ये है रंगभूमि में, रंगभूमि 1925 याद रखिए, सेवा सदन 1918, प्रेमा 1921, वरदान 1921 और प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925 दोस्तों। और आगे के मैं बताता हूँ आपको उपन्यास इनके। तो रंगभूमि के बाद देखा जाए तो कायाकल्प है दोस्तों। कायाकल्प जो है ये 1926 में लिखा गया है और ये हिंदू मुसलमानों की एकता पर लिखा गया है। यह कायाकल्प जो है ये हिंदू मुस्लिम की एकता पर दोस्तों। मैं आपको अति प्रमुख उपन्यासों के नाम बताता हूँ। एक है सेवा सदन जो है सर्वप्रथम उपन्यास प्रेमचंद का। दूसरा फेमस उपन्यास है आपका, यह आपका है कायाकल्प, तो हिंदू मुस्लिम की एकता पर जो लिखा गया उपन्यास है ये आपको कायाकल्प मिलेगा। और निर्मला, निर्मला जो है दोस्तों ये आपको दहेज प्रथा और अनमेल विवाह, अनमेल यानी बेमेल, जो जुड़ता भी नहीं है, जैसे बोलते हैं ना गंगू तेली, तो देखिए गंगू तेली सा भी बच्चा हो तो दहेज प्रथा के अनुसार कर दिया जाता है, दहेज के हिसाब से। और लड़की भी जैसी कैसी भी हो तो दहेज प्रथा के हिसाब से कर दिया जाता है, दहेज ज़्यादा देने से। तो ऐसे विवाहों के बारे में और दहेज प्रथा के बारे में निर्मला में लिखा गया है। तो यहाँ से कालक्रम और देखते हैं दोस्तों। ठीक है, कालक्रम आखिरी में मैं एक और बार आपको बता दूंगा। जो है आपको मैं अब प्रतिज्ञा के बारे में बताता हूँ। प्रतिज्ञा जो उपन्यास है ये सामाजिकता पर लिखा गया है, यानी समाज कल्याण या समाज की समस्याओं पर लिखा गया है। और गबन जो है 1931 में लिखा गया है दोस्तों। जी हाँ, ये आभूषण लालसा पर लिखा गया है, यहाँ बालसा पड़ गया है, ये रांग है। तो आभूषण की लालसा जो होती है औरतों को, आभूषण की लालसा के बारे में जिसमें बताया जाता है, जिसमें वर्णन है, वो है गबन। गबन में आभूषणों के बारे में बताया जाता है, भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे आभूषण, कैसी कैसी महिलाएं, किस किस जाति की महिलाएं पहनती है। तो ये आपको गबन नाम के उपन्यास में मिलता है दोस्तों। जी हाँ, गबन नाम के उपन्यास में। और आगे देखा जाए तो आपको कर्मभूमि, कर्मभूमि जो है, इस कर्मभूमि में आपको आज़ादी आंदोलन, आज़ादी का आंदोलन जो छेड़ा था इसके बारे में विषय मिलता है। अंग्रेजों के प्रति जो आंदोलन चला था उसका विषय यहाँ कर्मभूमि यानी भारतीय भूमि के बारे में, भारतीय आंदोलन के बारे में यहाँ दिखाई देता है। आज़ादी का आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में, आज़ादी की लड़ाई के बारे में दिया गया। गोदान जो है ये सबसे जो है फेमस है, यानी सबसे उत्तम उपन्यास और प्रसिद्ध लोकप्रिय उपन्यास जो है ये गोदान है दोस्तों। यह लोकप्रिय उपन्यास है। लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है प्रेमचंद का ऐसा पूछा, तो लोकप्रिय उपन्यास जो है दोस्तों ये है आपका गोदान है। गोदान लोकप्रिय भी है और प्रसिद्ध भी हैं। और इसके बारे में देखा जाए तो ये भारतीय कृषक जीवन के बारे में लिखा और अंतिम उपन्यास, आखिरी उपन्यास है ये। प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास है गोदान और पहला उपन्यास है सेवा सदन। और हिंदू मुस्लिम आज़ादी के बारे में, सॉरी, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में जो लिखा गया है वो उपन्यास है दोस्तों कायाकल्प, याद रखिएगा। और अपने जीवन के बारे में जो लिखते लिखते रह गया वो 1936 में अपूर्ण यानी अधूरा, अधूरा उपन्यास जो है यहाँ अंतिम अपूर्ण उपन्यास ये है मंगलसूत्र दोस्तों। और मंगलसूत्र जो है ये 1936 में, तो 1936 में जो है इनका देहांत हो गया था, तो लिखते लिखते अधूरा रह गया और यह अपने खुद के बारे में ही लिख रहे थे।
प्रेमचंद जी जो है वो इस उपन्यास को अपने बारे में ही लिख रहे थे, और यह लिखते लिखते अधूरे उपन्यास के बाद ही उनका देहांत हो गया, तो पूरा उपन्यास जो है लिखा नहीं गया। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों, क्या बात है देखते हैं और क्या क्या आपको प्रेमचंद के बारे में आगे मिलता है। तो यहाँ प्रेमचंद के नाटकों के बारे में दिया गया है। तो नाटकों के बारे में देखिए, प्रेमचंद के नाटक, एक है करबला, ये करबला नहीं बल्कि ये करबला है, करभला नहीं, करबला। और दूसरा है प्रेम की बेटी, सॉरी प्रेम की बेटी नहीं, ये तो गलत पड़ गया, प्रेम की वेदी। प्रेम की वेदी यानी जो फेरे होते हैं, प्रेम की वेदी। तो प्रेम की वेदी जो है ये उनका दूसरा नाटक है। एक है करबला, दूसरा प्रेम की वेदी, और तीसरा है संग्रह। दोस्तों प्रेमचंद के 3 नाटक प्रमुख दिखते हैं। नाटक के संग्रह है या नाटक, तो इनको आप याद रख सकते हैं, करबला, प्रेम की वेदी और संग्रह, ये आप बिल्कुल याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्रेमचंद के निबंधों के बारे में। तो प्रेमचंद के निबंध संग्रह है, यहाँ बिंद संग्रह गिर गया है, चलो ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया, लेकिन प्रेमचंद के निबंध जो है ये पुराना जमाना नया जमाना, एक निबंध संग्रह है उनका, पुराना जमाना और नया जमाना। और दूसरा है स्वराज्य के फायदे। ये 2 उनके निबंध संग्रह है दोस्तों, इनको याद रखिए। एक है पुराना जमाना नया जमाना और दूसरा है स्वराज्य के फायदे। और उसके उपरांत देखा जाए तो जीवनी है दोस्तों। जीवनी में प्रेमचंद की पत्नी, अब देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक जीवनी के बारे में और दूसरी आत्मकथा के बारे में। तो आत्मकथा जो है ये अ, अपने बारे में खुद ही लिखने वाली कथा को आत्मकथा कहा जाता है, और जीवनी जो है किसी महान पुरुष के बारे में कोई कहानी को लिखे तो उसे हम जीवनी कहते हैं। तो ये जो है दोस्तों जीवनी है। तो जीवनी, प्रेमचंद की जीवनी यानी प्रेमचंद के बारे में किसने यह ग्रंथ लिखा है, तो उनकी पत्नी ने लिखा है, जिनका नाम शिवानी या शिवरानी था। शिवरानी, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी ने लिखा है, जो जिसका नाम है, प्रेमचंद की जीवनी का नाम है प्रेमचंद घर। तो देखिए प्रेमचंद की पत्नी है यार, उन्होंने ही लिखा है, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, प्रेमचंद घर। तो प्रेमचंद के परिवार के बारे में इसमें परिचय मिलता है, प्रेमचंद घर। और इसके उपरांत जो है आपको मिलता है, प्रेमचंद के बेटे का नाम क्या है, ये याद रखिए, वो है अमृत राय। तो अमृत राय जो है, अमृत राय ने भी इनके ऊपर एक जीवनी लिखी है। इनकी 2 जीवनियां हैं, एक जीवनी है प्रेमचंद घर, और दूसरा है दूसरी जीवनी है अपना कलम के सिपाही। तो दोनों जीवनियों को याद रखिए, ये है कलम के सिपाही, एक प्रेमचंद घर, एक कलम के सिपाही। तो कलम के सिपाही जीवनी जो है ये अमृत राय ने लिखी है दोस्तों 1980 में, सॉरी 1980 में। इस कलम के सिपाही जीवनी को जो है डाक टिकट पर भारत सरकार ने सम्मानित किया है। इसका डाक टिकट यानी पोस्टल टिकट छपा है दोस्तों। तो पोस्टल टिकट जो छपा है ये 1980 में क्यों छपा है, तो 1880 में इनका जन्म हुआ है और 1980 में इनकी मृत्यु, सॉरी उनका जन्म जो है 1880 में हुआ है और 1936 में उनकी मृत्यु। तो 1880 से लेकर 1980 तक, 1880 से लेकर 1980 तक जो है उनके 100 साल बने हैं। तो जन्म शती पर, अब याद आया है, जन्म शती पर जो है इन्हें पोस्टल डिपार्टमेंट ने, भारतीय सरकार ने पोस्टल डिपार्टमेंट में इनके नाम पर सम्मान से डाक टिकट बनाए हैं। और डाक टिकट के बारे में एक आपको छोटा सा जो है परिचय देता हूँ। इसमें मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मुझे मिला है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो डाक टिकट जो है ये 3, केवल हिंदी साहित्य में 3 व्यक्तियों के नाम पर दिखाई देती हैं। एक तो है प्रेमचंद के नाम पर, दूसरी काका कालेलकर के नाम पर, और तीसरी आपको सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पर जो है डाक टिकट हैं। तो ये आपको सरल अपने साहित्यों में दिखाई पड़ती हैं। बाकी किसी के नाम पे होगी भी तो हमें इसका परिचय मिलता नहीं है। और प्रेमचंद की डाक टिकट जो है 1980 में बनी है। 1980 में भारत सरकार ने बनाई है, क्योंकि 1880 में इनका जन्म हुआ है और जन्म शती यानी 100 साल पूरे होने पर इनके जन्म दिवस पर जो है इनकी डाक टिकट जो है बनाई गई है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग, और थोड़े जो उसमें हम पढ़ाएं ये ऐसा प्रतीत हो तो यार इसको कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और इसके उपरांत हम आपको अच्छे वीडियोस और भी पहुंचाएंगे जो आपके उपयोगी हो। धन्यवाद। और प्रेमचंद की कहानियाँ मैंने पढ़ाया नहीं है दोस्तों, धन्यवाद तो कह दिया आपसे, लेकिन प्रेमचंद की कहानियाँ बचती हैं अभी भी। और प्रेमचंद की कहानियाँ जो है
ये छोटी सी टॉपिक है, चलो पढ़ा देता हूँ, इसी में मिला देते हैं क्योंकि प्रेमचंद का ही हिस्सा है। तो प्रेमचंद की कहानियों में देखा जाए, पंच परमेश्वर इनकी प्रथम कृति है कहानियों की। पंच परमेश्वर इनकी प्रथम कृति है और बड़े घर की बेटी यह एक फेमस कहानी है। उसके बाद ईदगाह है जो तेलंगाना की सिलेबस में भी आती हैं। 10th क्लास में सेकंड लैंग्वेज में द्वितीय भाषा 10वीं कक्षा में दूसरा पार्ट है ईदगाह, यही कहानी है। और बूढ़ी काकी की यह एक कहानी है। नमक का दरोगा, फिर पूस की रात और दो बैलों की कहानी। इसके उपरांत कफन जो है इनकी अंतिम कहानी है दोस्तों। पहली कहानी है पंच परमेश्वर और अंतिम कहानी है इनकी यहाँ पर जो है कफन। पहली कहानी है इनकी पंच परमेश्वर फर्स्ट स्टोरी और अंतिम स्टोरी है, अंतिम कहानी ये है कफन दोस्तों। तो कफिन कफन कब दिया जाता है व्यक्ति को, तो ये अंतिम यात्रा पर। तो अंतिम कहानी थी इनकी कफन दोस्तों। और दोस्तों आप लेते हैं विराम। थैंक यू।